नमस्ते। आज हम प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है 7 वर्ष पूर्व माने आज से 7 साल पहले वह अपनी पुत्री से 7 गुना का था और अब से यानी आज के वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आज से 3 वर्ष बाद जो दोनों का उम्र होगा उसमें पिता अपनी पुत्री का 3 गुना ही रह जाएगा, किंतु 7 साल पहले वह 7 गुना था। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसी प्रश्न को अब जब हम लोग हल करने चले हैं तो हम मानेंगे कि आफताब की वर्तमान आयु क्या है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। तो माना आफताब का वर्तमान आयु, आफताब का वर्तमान आयु x वर्ष ले लिया और आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष ले लेते हैं। तो आफताब की पुत्री की आयु y वर्ष ले लिया जाए, y वर्ष। और ये x वर्ष और y वर्ष जो आए हैं ये इनका वर्तमान उम्र है, ये इनका वर्तमान आयु है। आज के डेट में इनकी आयु x वर्ष आफताब की है और y वर्ष आफताब की पुत्री की है। अब प्रश्न के अनुसार 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी? आफताब की आयु जो आज है जितना उम्र उससे 7 कम होगा। जैसे मान लीजिए कि आज की आयु आपकी 14 वर्ष है तो 7 साल पहले सिर्फ 7 वर्ष होगी। उसी तरह से आफताब की आयु आज x वर्ष की है, वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व x - 7 वर्ष का यह था। उसी तरह से आफताब की पुत्री की भी आयु 7 वर्ष पूर्व 7 कम हो जाएगी। तो आफताब की पुत्री की आयु y - 7 वर्ष। तो पहला कथन को आप देखें तो पहला कथन था कि आफताब अपनी पुत्री से कह रहा था 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी आफताब का जो 7 वर्ष पूर्व का आयु है वह अपनी पुत्री के 7 गुना था। तो पुत्री का जो आयु था उसका 7 गुना था। उसको अगर हम लोग बीजगणितीय रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ज़रा और सिंपलीफाई करें तो x - 7 बराबर ये 7y - 49 और ये इधर चलाएगा तो x - 7y और ये 49 इधर आ जाएगा तो +49 और -7 तो -49 इधर आके +49 हो गया और -7 यहाँ पर पहले से है, यानी लिख सकते हैं +49 - 7 और इधर कुछ नहीं बचा, यानी x - 7y + 42 बराबर 0। यह अपना पहला समीकरण है। अब दूसरी बात यह कह रहा था कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी 3 वर्ष बाद क्या स्थिति होगी? 3 वर्ष बाद आफताब की आयु वर्तमान में x वर्ष का है तो आज से 3 वर्ष बाद यानी 3 और जुट जाएगा। जैसे अगर आप आज 14 वर्ष के हैं तो 3 साल बाद आप 17 वर्ष के हो जाएंगे। तो आफताब की आयु x + 3 हो गई। अब उसकी पुत्री की भी आयु 3 वर्ष बाद y + 3 हो जाएगी क्योंकि वर्तमान आयु इसकी y वर्ष है। तो आफताब की पुत्री की आयु
y प्लस 3 हो जाएगी। प्रश्न के अनुसार जो कथन है वह कह रहा है कि 3 वर्ष बाद आफताब अपनी पुत्री का 3 गुना रह जाएगा। इसका मतलब है कि उसकी पुत्री की उम्र का 3 गुना कौन हो जाएगा? तो आफताब हो जाएगा। इसी को अगर लिखें तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, और y को इधर ले जाएं और 9 को इधर ले जाएं तो यह क्या बनेगा? यह बन जाएगा x माइनस 3y और 3 माइनस 9 या माइनस 6 बराबर 0। x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। यह मेरा दूसरा समीकरण हो गया। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इस तरह से हमने इसको बीजगणितीय रूप में इसको निरूपित कर दिया है। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब इसके दूसरे भाग यानी ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करने के लिए अब हम लोग प्रयास करेंगे। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अपने पास 2 समीकरण है, बारी बारी से उनकी तालिका बनाएंगे और उन्हें हम ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट कर देंगे यानी व्यक्त कर देंगे, उस रूप में लिख देंगे। तो जो समीकरण पहला आपका है, समीकरण पहला x माइनस 7y और प्लस 42 बराबर 0। तो पहले समीकरण को अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो यह माइनस 7 उधर चल जाएगा तो प्लस 7y हो जाएगा, प्लस 42 उधर चल जाएगा तो माइनस 42 हो जाएगा। अब इसको एक सारणी में हम इसे व्यक्त कर रहे हैं। ये x और y के बीच में एक ग्राफ खींचना है। आप देखें जो सबसे आसान हो, और 2 बिंदु से की सरल रेखा खींची जा सकती है, इसलिए कम से कम 2 बिंदु तो लेने ही हैं। तो अगर y की जगह 7 ले लें तो 7 गुना 7 49, 49 में 42 घट जाएगा तो 7 मिला। और उसके बाद अगर y की जगह 6 ले लें तो 7 गुना 6 42, 42 माइनस 42 यानी कि 0 मिलेगा। तो y की जगह 6 तो x का मान मिल गया 0। यह एक टेबल आपको मिल गया। अब एक ही ग्राफ पर दोनों को निरूपित करना है, इसलिए दूसरा समीकरण को हम लोग लेते हैं। अब दूसरा समीकरण था x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी थोड़ा सरल करें तो यह माइनस 3y उधर चल जा करके प्लस 3y हो जाएगा, और माइनस 6 भी बराबर के उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। इसका भी अगर टेबल बनाएं तो यह टेबल इस तरह से है। यहाँ भी कम से कम 2 बिंदु तो हमें चाहिए ही चाहिए जिससे एक सरल रेखा खींची जा सके। अब y में जो भी मान डालेंगे उसके चलते x का मान मिल जाएगा। तो y के जगह अगर -2 ले लेते हैं तो 3 इंटू -2 -6 और प्लस 6 0 हो जाएगा। यानी y की जगह -2 लेने पर x का मान 0 आ जाता है। और अगर आप y को ही 0 ले लें तो यह 3 गुना 0 पूरा 0 हो जाएगा और x के लिए केवल 6 बचेगा। यानी यह 2 टेबल अपना बन गया है। अब यह जो 2 टेबल बना है तो कृपया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ये टेबल का, क्योंकि अब इसे समय इसको ग्राफ के रूप में हम लोग दिखा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे यह ग्राफ जो है एक ही ग्राफ में हमने इसे बनाया है। तो आप अगर देखेंगे तो इसको और नज़दीक ले आ रहे हैं ताकि आपको बढ़िया से नज़दीक नज़र आ जाए। इसे जूम करके आप देख सकते हैं कि x का मान 7, पहले समीकरण में x का मान 7 आया है तो y का भी 7 आया है। तो आप देखें x का 7 तो y का भी 7 है। उसके बाद x के जगह पर 0 डालने पर y का मान 6 आया था, तो x का जगह पर 0 डालने पर y का मान 6। यानी x में जब 0 और y का मान मिल जाए तो हमें यह जानना है, ये जानते हैं हम
कि x का मान 0 का मान मिलने पर y 6 मिल जाए, यानी वह y अक्ष का बिंदु है, क्योंकि x तो उसमें 0 है। तो जब y अक्ष का बिंदु है तो इसमें y का मान हम डाल देते हैं। तो x का मान 0 और y का मान 6, यह बिंदु मिला। और पहला वाला था x का मान 7 और y का मान 7, वह यह बिंदु था। इन दोनों से मिल करके एक सरल रेखा खींच दी गई। यह पहले समीकरण x - 7y + 42 = 0 का यह एक सरल रेखा के रूप में इसे हमने निरूपित कर दिया। उसके पहले आप ये जान जाएं कि दोनों तरफ हमें रेखा में एरो जरूर देना है और दोनों बिंदुओं पर बिंदु डाल करके उसके नियामक भी लिख देने हैं। उसके बाद जो दूसरा अपना समीकरण था वह x - 3y - 6 = 0, उसमें जो दो बिंदु हमें मिले थे वह बिंदु यह था कि x का मान 0 तो y का मान -2। x का मान 0 और y का मान -2 का मतलब हुआ कि x जब 0 है यानी वह y अक्ष का बिंदु है। तो y अक्ष पर जो -2 जहाँ पर है वहाँ हम लिख दिए और उसका नियामक भी लिख दिए 0 और -2 और ब्रैकेट में कॉमा दे करके। उसके बाद जो दूसरा आपका बिंदु है वह x का मान 6 पर y 0 है। x का मान 6 और y का मान 0, y का मान 0 यह बता रहा है कि यह x अक्ष का बिंदु है। तो x अक्ष का बिंदु है तो हमने x अक्ष पर ही 6 ले लिया और उसका नियामक लिख दिया 6 0 और कॉमा दे करके ब्रैकेट बंद करके। तो ये दोनों बिंदुओं से मिला करके एक सीधी रेखा खींची गई और इसको भी, इसका समीकरण भी लिखना अनिवार्य है, x - 3y - 6 = 0। इस तरह से हमने बीजगणितीय और ग्राफीय रूप से आपको दिखा दिया कि यह जो है ग्राफ किस तरह से खींची जाती है। कृपया इस ग्राफ का भी अवलोकन आप कर लें। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब प्रश्नावली 3.1 के दूसरे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है वह कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 यानी 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 और गेंदें खरीदी 1300 रुपये में। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं बल्ले और गेंद की मूल्यों को जोड़ करके और कोच जो है उसको पैसा दे रहे हैं दुकानदार को। तो माना कि एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है। माना कि एक गेंद का मूल्य y रुपया है। तो पहली बार 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी गई 3900 रुपये में। तो 3 बल्ले की, एक बल्ले की कीमत x है तो 3 बल्ले की कीमत 3x हो गई। एक गेंद अगर y रुपये का है तो 6 गेंद 6y का होगा और इसको जोड़ करके कुल मूल्य जो कोच हैं वह 3900 रुपये दे रहे हैं, चुका रहे हैं। अब इसको ही अगर हम टेबल बनाएं इसका तो इसे सरल करेंगे तो 3x = 3900 और ये -6y हो जाएगा और x = 3900 - 6y बटा 3 कर लेंगे, तब एक समान हमको मिल जाएगा। यानी 3x = 3900 - 6y था। तो x का मान निकालने के लिए 3900 - 6y में 3 से भाग दे देंगे, क्योंकि यह 3 x में गुना है, उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। अब इसका टेबल भी हम बना सकते हैं। जब इसका टेबल बनाने चलेंगे तो कम से कम ग्राफ खींचने के लिए 2 बिंदु तो
चाहिए जिससे एक रेखा खींची जा सके। तो ये एक्स वाई में हम ले रहे हैं। अगर y की जगह 600 डाल दें तो 600 गुना 6 3600, और 39 से में 3600 घट जाएगा तो 300, और 300 में जब 3 भाग देगा तो सिर्फ 100 बचेगा। यानी 600 लेने पर x का मान 100 आ रहा है। उसी तरह से अगर y के जगह 500 ले लें तो 500 गुना 6 3000, 3900 में से 3000 घट जाएगा तो 900, और 900 में 3 से भाग देंगे तो सिर्फ 300 मिलेगा। यानी 500 y का मान लेने पर हमें x की जगह 300 मिल रहा है। इसी तरह से दूसरे समीकरण से अगर हम देखें तो दूसरे समीकरण से कोच ने फिर जाकर के एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी थी। तो एक बल्ला और 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी गई। और इसको जरा हल करें तो यह 3y उधर चला जाएगा तो 1300 माइनस 3y, और जब इसका टेबल बनाएंगे x और y के बीच में तो आप देखेंगे कि कम से कम सरल रेखा के लिए, चूँकि हमें 2 बिंदु तो कम से कम चाहिए, इसीलिए हम 2 बिंदु का तो जरूर प्रबंध करेंगे। और y के जगह 400 ले लेंगे तो 400 गुना 3 हो जाएगा 1200, 1300 में से 1200 घटेगा तो सिर्फ 100 बचेगा। यानी y के जगह जब 400 लेंगे तो x का मान सिर्फ 100 आएगा। उसी तरह से अगर y के जगह 300 ले लेते हैं तो 300 गुना 3 यानी 900, 1300 में 900 घट जाएगा तो 400 मिलेगा x के जगह पर। यानी जब y के जगह आप 300 ले रहे हैं तो x का मान 400 आपको मिल रहा है। तो कृपया इस टेबल का और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब हम इसका ग्राफ आपको दर्शाएंगे। क्योंकि ग्राफ मैंने पहले ही से बना के रखा है ताकि आपका समय का भी बचत हो और आप इसे ढंग से सीख भी जाएं। तो आप देखेंगे कि जो पहला समीकरण था उसमें x 100 लिया गया तो y 600 है, तो x के जगह 100 और y के 600। यहाँ देखिएगा ये x का 100 है और y का 600 है, इसके नियामक लिख दिए गए। फिर x 300 है तो y 500 है। अब x के जगह 300 पर जाएंगे और बाएं तरफ देखेंगे y का 500 जैसे मिलेगा, वह मिल गया तो वह बिंदु भी दे दिया, उसके नियामक भी लिख दिया। इन दोनों बिंदुओं से एक सीधी रेखा खींची गई और उस समीकरण का नाम दे दिया गया 3x + 6y बराबर 3900। और जब रेखा खींचते हैं तो उसके दोनों तरफ एरो भी दे देते हैं। अब दूसरा समीकरण पर हम आते हैं। दूसरा समीकरण में जो नियामक है x के जगह 100 तो y का 400, तो x का 100 यहाँ है और y का 400 यहाँ है, यानी x का 100 और y का 400 यहाँ एक बिंदु हो गया। उसके बाद x 400 तो y का 300, x का 400 यहाँ है तो y का 300 यहाँ है। आप देखेंगे ये 300, x का 400 यहाँ और y का 300 यहाँ, यह भी एक बिंदु दे दिया। ये दोनों बिंदुओं को और इसका नियामक जो है वह है x का 400 और y का 300। जब x का 400 और y का 300 का यह बिंदु है, इस बिंदु के भी नियामक मैं दे रहा हूँ। यह नियामक इस तरह देना इसीलिए मैंने छोड़ कर रखा था कि आपको इसका नियामक दिखाना सिखा दूँ। देखिए ये x का 400 है तो y का यह 300 है। यहाँ 400 कि यहाँ पहले 300 लिखेंगे क्योंकि x का 300 है, x में 400 है तो 400 पहले लिखेंगे और y में 300 है तो यह 300 बाद में लिखाएगा और उसको ब्रैकेट में दे देंगे। यानी x का 400 और y का 300। अब यह जो है एक सीधी रेखा से इन दोनों बिंदुओं को जोड़ती हुई एक सीधी रेखा खींच देंगे और उसका समीकरण का नाम भी दे देंगे x + 3y बराबर 1300। इस तरह से दोनों रेखाएं खींची गई उस बीजगणितीय समीकरण का, तो इसे ग्राफ से भी दर्शा दिया गया।
और दोनों रेखाओं के दोनों तरफ, दोनों छोरों पर एरो देना भी आप नहीं भूलेंगे। इस तरह से आप इसको नज़दीक से भी अवलोकन कर लें किस तरह से इसका ग्राफ खींचा गया है। कृपया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 के लिए पर्याप्त प्रश्न कर लिए। अब अगली कक्षा में आगे इस पाठ को बढ़ाया जाएगा। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोज, क्योंकि आपकी शिक्षा हमारी जिम्मेवारी है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।